My name is Biju Saikia, husband of late नांग कैनारी खैन। तो इस वीडियो के थ्रू हम मेरा वाइफ और बच्चा का साथ जो मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ आरके मिशन में, उसी को हम बताना चाहते हैं सबको। तो ट्रीम्स जो है नाहरलगुन का कोविड सेंटर बनने के कारण से तो आरके मिशन में हम लोग को जाओ बोला डॉक्टर लोग। तो 9 अप्रैल 2020 को सुबह को एडमिशन कराया वाइफ का, लेट नांग कैनारी खैन का। सुबह को हम लोग डॉक्टर बोला है कि शायद आज रात तक डिलीवरी हो जाएगा बोल के। तो 8:30 को शाम को पेशेंट ने बोला है कि बिल्कुल नहीं सकेगा बोल के, एनर्जी नहीं है बॉडी में, स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं सकेगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर को बुलाकर देखने दो, कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ है ना, सब चीज़ ठीक है, थोड़ा बुला दो बोल के नर्स लोग को रिक्वेस्ट किया। अटेंडेंट को भी बोला है। तो अटेंडेंट जो मेरा मदर इन लॉ था नांग चंपा खैन, तो उन्होंने भी नर्स लोग को रिक्वेस्ट किया, लेकिन नर्स लोग कुछ केयर नहीं किया, जेम केयर किया, उल्टा गाली दिया कि ये सब आप लोग इंटरफेयर मत करो, हम लोग को अपना काम मत सिखाओ, एकदम बहुत रूडली बात किया। फिर रात को अराउंड 9 बजे के आसपास में पेशेंट मेरा वाइफ जो खुद से बोला है कि बिल्कुल एनर्जी नहीं है बोल के, तो सीजरियन कराएगा बोल के खुद से बोला है। और मेरा मदर इन लॉ को भी बोला है कि हम नहीं सकेगा मम्मी, मेरा बदन में ताकत नहीं है, हमको CSC करा दो बोल के, नर्स को बोल दो, डॉक्टर को बुलाने के लिए ऐसा बोला, रिक्वेस्ट किया। लेकिन नर्स लोग कुछ भी केयर नहीं किया और बोला है कि डायरेक्ट बोले कि रात को CS नहीं होगा बोल के, डायरेक्ट बोला है रात को CS नहीं होगा। एकदम एक ह्यूमैनिटी टाइप का कुछ था ही नहीं वो लोग का, नर्स लोग का बिहेवियर में। उसके बाद नर्स को जब बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर को बुलाओ बोल के, हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन हम लोग नहीं देखा डॉक्टर को आने वाला। और हम लोग वही सोच के बैठे कि डॉक्टर आएगा होगा, लेकिन डॉक्टर तो आया ही नहीं। रात को 10 बजे को जब वाइफ का पानी जो वाटर जो ब्रोक हो गया बेड में ज़्यादा से, तब नर्स लोग को फिर से रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट डॉक्टर को बुला दो बोल के, लेबर रूम में लेके जाओ बोल के, पानी निकल गया, अभी केबिन में बेड में आप लोग डिलीवरी कराएगा कि इतना तक बोला। तो नर्स लोग तब इतना रिपीटेडली बोलने के बाद तब वो लोग लेके गया लेबर रूम में। वो भी मेरा वाइफ जो चलने नहीं सक रहा था, बहुत कमज़ोरी था, ना स्ट्रेचर दिया ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया, ऐसे पैदल जाने दिया। वो बेचारा चल नहीं सक रहा था, दीवार में हाथ को ऐसा रख के गया है, बहुत तकलीफ़ से, उसको कुछ भी हेल्प नहीं किया नर्स लोग, एटेंडेंट को भी ले जाने नहीं दिया है। फिर अंदर घुसने के बाद रात को 12 बजे खबर आई कि बच्चा जो बेबी बॉय था, मेल था, स्टिल बॉर्न पैदा हुआ है। उसके बाद फिर वाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्म नहीं किया हम लोग को कि उसका कंडीशन क्या है, कैसा है, ठीक है ना ख़राब है, कैसा है, कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ बोला कि बच्चा जो स्टिल बॉर्न हुआ है। उसके बाद 2:30 को सुबह का 2:30 ऑफ 10 अप्रैल सुबह को डॉक्टर लोग ने बोला कि वाइफ का भी डेथ हो गया बोल के। तो हम लोग पूरा सरप्राइज हो गया, शॉक हो गया, समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्या हो गया बोल के। तो हम यही समझ में नहीं आता है कि 8:30 को जो अपरेंट हो गया था कि नहीं सकेगा बोल के, पेशेंट खुद बोल रहा है कि हम नहीं सकेगा नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए, क्योंकि वो खुद से एक्सपीरियंस था, खुद से वो एक बार बच्चा पैदा कर चुका है, पहले का मेरा एक बेटा है। तो वो खुद से वाइफ बोला कि मेरा बदन को हम नहीं सक रहा है, हम मालूम हम नहीं सकेगा नॉर्मल, हमको CS करा दो बोल के खुद रिक्वेस्ट किया। हाँ, और अटेंडेंट लोग भी रिक्वेस्ट किया, सब लोग रिक्वेस्ट किया नर्स लोग को कि डॉक्टर को बुला दो। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर को थोड़ा बुला दो, एग्जामिन करने दो बोल के वाइफ बहुत बार बोला था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा नर्स लोग इतना तक बोला कि रात को CS नहीं कराएगा बोलकर। बहुत अजीब बात लगा मुझे ये सुन के। उसके बाद 8:30 से 12 बजे तक ऑलमोस्ट 4 घंटा अप्रॉक्स 4 घंटा में कुछ भी नहीं किया वो लोग उस बीच में। 8:30 तक सब चीज़ ठीक था, लेकिन 12 बजे चेंज हो गया, सब चीज़ चेंज हो गया, लाइफ चेंज हो गया हम लोग का, कॉम्प्लिकेशन आ गया। वो लोग बोलते हैं कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन क्लियरली कुछ नहीं बताता है।
बाद में वो लोग बताते कि वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी हुआ है 12 बजे को, जो कि वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी तब करते हैं जब माँ जो नहीं सकता है। वो लोग ही बोला कि नहीं सक रहा था वो, इसलिए वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी किया है। तो इसका मतलब मेरा वाइफ जो पहले से जो बोल रहा था वो सही बोला था कि हम नहीं सकेगा बोल के, पहले से बदन उसका नहीं सकेगा बोल के खुद से बोला था कि ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं सकेगा बोल के, CS करा दो बोल के। वो लोग तब बात नहीं सुन के 12 बजे तक रुक के, जब कॉम्प्लिकेशन जब अराइज हो गया तब जब नहीं सका है तो वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी कराया। उसमें बच्चा भी मर गया, थोड़ा देर के बाद वाइफ भी मर गया बताया है। अगर उस समय अगर वो लोग वाइफ का मेरा बात सुन लेने से और हम लोग का बात सुन लेने से कि CS करा दो बोल के डॉक्टर टाइम पे आके कर लेने से ऐसा नहीं होना था। क्योंकि 8:30 को ही मिसेस जो बोला था कि CS के लिए खुद से बोला था और हम लोग भी एग्री का कंसेंट दिया था। तो अगर डॉक्टर अगर 9 बजे तक भी अगर आज आने से या 9:30 तक आने से तब भी शायद आज ऐसा नहीं होना था। दोनों आज मेरा वाइफ और बच्चा दोनों आज जिंदा, दोनों साथ में होना था मेरा साथ। वो लोग का केयरलेसनेस, रेकलेस बिहेवियर का वजह से आज मेरा बीवी बच्चा दोनों इस दुनिया में नहीं है। तो जितना भी दुख लगो, अभी वो लोग वापस तो नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट वो लोग के साथ जो गलती हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, तो उसको हम सही करने के लिए, उन लोग को जस्टिस, न्याय दिलाने के लिए, और फ्यूचर में ऐसा कभी किसी के साथ मत हो। डॉक्टर्स लोग को हम लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, मेरे प्रोफेशन को। सब डॉक्टर्स लोग तो ऐसा नहीं है, लेकिन इस केस में ऐसा नेग्लिजेंस हुआ है। और एक बात आप लोगों को बताना चाहता है कि मेरा वाइफ का कंडीशन जब डिलीवरी के बाद इतना ख़राब सीरियस हो गया था, तो हम लोग को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया इस बारे में। एटलीस्ट पेशेंट का अटेंडेंट को, फैमिली मेम्बर्स को, हस्बैंड को बताना चाहिए कि आपका मिसेस का कंडीशन बहुत ख़राब है। बाद में वो लोग बताता है कि ब्लड दिया है बोल के, ब्लड ट्रांसफ्यूशन किया है 4 यूनिट्स 12 बजे से लेके 2 बजे के आसपास तक, 2 घंटा में 4 यूनिट ब्लड दिया है बोला है। तो एटलीस्ट इतना तक कंडीशन ख़राब हो गया था मेरा वाइफ का कि उसको ब्लड का ज़रूरत हुआ है। तो एटलीस्ट पेशेंट का अटेंडेंट लोग को, हम लोग को, किसी को बताना तो चाहिए था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ऐसा तो हम कभी नहीं सुना है कि पेशेंट को ऐसा करता है, और पेशेंट इतना सीरियस हो गया नहीं, पेशेंट का फैमिली मेम्बर्स को बताता नहीं है। पता नहीं वो लोग क्या छुपाने के लिए कोशिश कर रहा था, ना क्या छुपा रहा था वो लोग। ये बात तो वहाँ का डॉक्टर नर्स लोग ही जानेगा। ब्लड ट्रांसमिशन किया है बोलता है, लेकिन हम लोग को बताता नहीं है। और वो लोग बताए कि ब्लीडिंग नहीं हुआ बिफोर और आफ्टर डिलीवरी, नो ब्लीडिंग, फिर 4 यूनिट ब्लड दिया बोला है। तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आया है वो लोग का बात को। इसलिए हम ये वीडियो का थ्रू यही आप लोग से अपील करेगा कि एटलीस्ट ये चीज़ को सब जानना है, और ऐसा दोबारा किसी आदमी के साथ, किसी का फैमिली के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो गिल्टी है सबको डॉक्टर लोग को नहीं बोल रहा है, जो गिल्टी है डॉक्टर आर के मिशन का जो डॉक्टर और नर्स है, वो लोग अप्रोप्रिएट पनिशमेंट मिलना है। इसमें अपील करते स्टेट गवर्नमेंट को भी काइंडली इसमें इंक्वायरी करिए, और मेथड क्या था उसका अच्छा से इंक्वायरी होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जो गिल्टी है वो लोग को पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो इसी मैसेज के साथ हम ये वीडियो को यहीं पे रखता है, और आप सबका थैंक यू आप लोगों का सपोर्ट के लिए। एक माँ और एक उसकी जो बच्चा है उसका सर गठा, वो लोगों ने 9 अप्रैल 2020 को कोई लेट नंग कैनरी खैन बोल के एक औरत थे, वो एडमिट हुआ आर के मिशन में, डिलीवरी केस के लिए था। इसके बाद में वही सेम डे का इवनिंग 7:40 PM को उसका जो एक्सट्रीम लेबर पेन शुरू होता है। इसके बाद उसका जो अटेंडेंट था, उसका जो माँ था, उन्होंने रिपीटेडली प्लीड किया है, नर्स को रिक्वेस्ट किया है कि डॉक्टर को एटलीस्ट बुलाया जाए। तो उसमें नर्स का बहुत सा एक बहुत मैंने कि अनकॉल और अनपार्लियामेंट्री रिस्पॉन्स और एक नेगेटिव रिस्पॉन्स उन्होंने बहुत सहा है। ऐसे कंप्लेन लेटर में लिखा है कि बोला है कि नहीं, आप लोग का डिक्टेशन का मुताबिक क्या डॉक्टर यहाँ आएगा क्या, ये सब भी सुना।
और भी बहुत सा कुछ हुआ, लेकिन उसको मैं नहीं बोलूँगा, उसको उसका पेरेंट्स जो अटेंडेंट है वो बोलेगा। इसके बाद में 8:30 PM को पेशेंट जो पेशेंट था वो उन्होंने खुद कंप्लेन करता है कि नहीं, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू गो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी, और आई कुड नॉट एबल टू बियर द पेन बोल के उन्होंने खुद ही अपील किया था नर्स को कि हम सी सेक्शन के लिए हमको भेज दिया जाए, हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकता है। तो उसमें भी माँ भी उसका डिसीज जो औरत है उन्होंने भी बोला कि नर्स को कि डॉक्टर को बुलाया जाए, तब भी डॉक्टर को नहीं बुलाया नर्स ने। तो इसलिए उन्होंने क्या करता है वो बेचारा हेल्पलेस, क्योंकि एक डॉक्टर का और एक हॉस्पिटल का अपना नियम कानून है, बेचारा लाचार है, वो लोग क्या भी बोलता है। तो 10 बजे वो औरत का जो पानी है, शायद उसको औरत लोग ही ठीक से बता पाएगा या मेडिकल जो एक्सपर्ट है, तो मैं तो मेडिकल टर्म का बारे में नहीं जानता हूँ, लेमैन हूँ। तो क्या होता है कि फट जाता है पानी जो, तो ऐसे बोला जाता है कि पानी फटने के बाद में पानी ही मेन होता है डिलीवरी का ना, पानी पहले नहीं फटना चाहिए। तो उस बेसिस में पानी फट गया 10 बजे को फटने के बाद में तब माँ ने उसको रिश्तेदार को बताया कि ऐसे हो गया। अरे आप लोगों को पहले से मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि ऐसे एटलीस्ट मेरा बेटी को सी सेक्शन के लिए, सीजरिंग के लिए ले जाओ। तो उसका बाद में नर्स जो है एक्शन लेके, नर्स तब भी इतना होने के बाद भी नर्स ने उसको लेबर रूम में नहीं ले गया, माने ऐसे देखते ही रह गया। इसका बाद में लड़की को वहाँ से व्हील चेयर में नहीं, खुद चल के जाने देता लेबर रूम में। तो माँ जब पकड़ने के लिए किया, उसको भी नर्स ने मना कर दिया, नहीं पकड़ना। तो इस तरह का इंसिडेंट अगर ये सही में हुआ है तो ये कंडेमेबल है, और ये बहुत ही एक दर्दनाक और दुखद हादसा है। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। नर्स और डॉक्टर को हम लोग रिस्पेक्ट करता है, दे आर द सेवियर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो हम लोग कुछ नहीं बोलता है, वो लोग जैसे जैसे हम लोग को बोलता है ऐसे ऐसे हम लोग निभाता है। इसका बाद में वो लोगों का रिप्लाई में वो लोग बोला कि वो लोग 11 बजे ऐसे को आ गया था, और उसमें पता चल गया था कि इरेगुलर है, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है। तो वो तो इतना देर में तो होगा ही, इतना रिपीटेडली 7-7:30 बजे से कंप्लेन कर रहा है, और डॉक्टर आप आता है 11-12 बजे में, तो 4 आवर्स में तो पेशेंट को कुछ भी होगा ना। और उससे पहले जो टेस्ट जितना टेस्ट किया है डिलीवरी से पहले वो पूरा नॉर्मल था। इसका बाद में बीच में जो होता है गन्ना वो बहुत क्वेश्चनेबल है। इसका बाद में हम ये सवाल करना चाहता है ऑथोरिटीज़ डॉक्टर्स को कि अब कोई नर्स को कम्प्लिकेसी का समय में भी अब नर्स को कैसे करके छोड़ के रख दे सकता है। इतना एक कम्प्लिकेसी आ जाता है पेशेंट को, अब आना चाहिए था, आपने ठीक समय में इन टाइम में अटेंड नहीं किया, उसका वजह से कहीं ना कहीं हुआ है। तो आप लोगों का रिपोर्ट में आप लोग खुद ही माना है कि वो फीड एंड फाइन था शुरू से, तो ऐसे कुछ कंप्लेंट है ही नहीं। इसका मतलब मेडिकल कम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं था, तो ये हादसा कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए इस मुद्दे पर विक्टिम्स का फैमिली ने हम लोगों को बोला कि नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया, और नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में हम लोग कंप्लेन किया। तो वो हम लोगों का कंप्लेन को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया, और अब ह्यूमन राइट कमीशन का नोटिस का हम लोग इंतज़ार है कि वो लोग किस बेसिस में कौन सा बेसिस में क्या नेग्लिजेंस मिलता है, वो लोग बाद में जो नेक्स्ट हम लोग का जो स्टेप है उसमें हम लोग बताएंगे आप लोगों को। अभी के लिए फ़िलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग डॉक्टर लोग एटलीस्ट हम लेमैन को, पेशेंट को आप मेडिकल टर्म को यूज़ करके हम लोग को बेवकूफ़ मत बनाइए। कुछ चीज़ को आप लोग भी मान के चलिए, कुछ चीज़ को डिस्क्लोज़ कीजिए कि ये कम्प्लिकेसी हो सकता है, वो कम्प्लिकेसी हो सकता है।
हर लेमैन आपका मेडिकल टर्म वाकिफ नहीं है। तो इसलिए हम चाहता है कि जो भी इंडियन जो अरुणाचल का मेडिकल जो एसोसिएशन, डॉक्टर एसोसिएशन है, वो भी गंभीरता से ले, क्योंकि इस दुनिया में ज़िंदगी में एक ही बार ज़िंदगी मिलता है। तो उस ज़िंदगी को मैंने बर्बाद करने का आपका बस का भी बात नहीं है, भगवान का बात है। तो इसलिए हम सोचता है कि किसी का राइट नहीं होता है नष्ट करने का। तो एटलीस्ट आप लोग भी थोड़ा गंभीरता से लो। अरुणाचल एक इग्नोरेंस वाला, अभी तक इतना वेल एजुकेटेड जगह नहीं है, उसका वजह से आप लोग उसको एडवांटेज नहीं लेने से अच्छा है डॉक्टर लोगों को मेरा तरफ से ये अपील है कि कुछ भी चीज़ होता है तो उसको आप इनलाइटन कीजिए पेशेंट्स का फैमिली को, ताकि ऐसे घटना फ्यूचर में भी ना घटे। थैंक यू, इतना ही कहना।